अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के कदीम इलाके कदीराबाद में और यहाँ हम आपको ज़ियारत कराएंगे कदीम बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत ख्वाजा पीर उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की और थोड़ी सी इनकी तारीख़ के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस इलाके से गुज़र रहा हूँ ये मुल्तान का एक कदीम इलाका है और मोहल्ला कदीराबाद कहलाता है। इसके करीब ही मुल्तान का मशहूर चौक फवारा वाक़या है। जिस चौक से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं ये चौक फवारा कहलाता है और यहाँ पर मुल्तान का मशहूर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स और सिविल अस्पताल वाक़ हैं। और ये इलाका इस हवाले से भी मशहूर है कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा राइट साइड पर हलवे की बहुत सारी शॉप्स हैं। तो मुल्तान का अगर आप हलवा ख़रीदना चाहें तो आपको यहाँ पर तकरीबन हलवे के सारे ही ब्रांड मिलेंगे, जिनमें हाफिज़ अब्दुल वदूद का सोन हलवा, पीर खासे वाले का और इस तरह मुख्तलिफ़ जो वैराइटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर दस्तयाब हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मंजिल हलवे की ये दुकानें और ना ही यहाँ पर मौजूद चौक फवारा या चिल्ड्रन कम्प्लेक्स है, बल्कि हम जा रहे हैं मुल्तान के कदीम रूहानी शख्सियत के मज़ार पर, हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार आम रूटीन में लोगों की नज़रों से ओझल रहता है। यहाँ से दाएं हाथ पर वो गली है जिसके अंदर ये मज़ार वाक़ है। ये ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं, आपको मज़ार के अंदर से ज़ियारत कराते हैं। हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी 1807 में पैदा हुए थे और 1888 में वफ़ात पाई थी और ये पीर खासे वाले के नाम से भी मशहूर हैं। ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर दाखिल हों तो दरवाज़े के ऐन ऊपर एक बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी गई है जो कि एक दुआ है, या खुदा बख्श जुमला जुर्म गुनाह बरकत हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह। और ये नीचे लकड़ी का वो दरवाज़ा है जो आज से 150 पौने 200 साल पहले नस्ब किया गया था, अभी भी वैसे ही नस्ब है। ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इस हवाले से ख़ास है कि इसका जो नीचे से स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर की शक्ल में है और जो ऊपर इसका डोम है उस पर खूबसूरत फ्रेस्को वर्क किया गया है। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मैं अभी आपको जूम करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि आप देखिए सेंटर वाले दायरे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी गई है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की आयत तहरीर की गई हैं, फिर खूबसूरत फ्रेस्को आर्ट वर्क है और इसके बाद जो आउटर सर्कल है उसके अंदर चारों कुल जो है वो लिखे गए हैं। तो इसका जो डूम है वो अंदर से बहुत खूबसूरत है। आइए अब मज़ार के अंदर से निकल के आपको मुख्तलिफ़ हिस्से दिखाते हैं। हज़रत उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब यहाँ पर एक ख़ास पंगूड़ा है, एक ख़ास समझ लीजिए कि झूला है जिसके अंदर ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बैठ कर जो है वो सफ़र किया करते थे और वाज़ के लिए जाया करते थे। ये वो पंगूड़ा है जो तकरीबन 200 साल पुराना है और अभी तक मौजूद है, जिसके अंदर ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बैठा करते थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्चर्स भी हैं जिनके अंदर आप देखिए कि सारी तफसीलात दी गई हैं, इनका सारा शजरा नस्ब जो है वो नस्ब किया गया है। और ख्वाजा उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को पीर खासे वाला भी कहा जाता है। उस खासे वाला की वजह भी यही है कि ये इस पंगूड़े के अंदर बैठ कर सफ़र करते थे, जिसकी वजह से इनको पीर खासे वाला कहा जाता था। और इस अहाते में चंद कबूर भी हैं जो कुछ इनके मुरीदैन हैं, कुछ इनकी नस्ल में से हैं। ये एक और यहाँ पर एक राइटिंग है जिसके ऊपर इनके उर्स की तारीख़ दी गई है। हज़रत उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 6 जमादिउल अव्वल को जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पर एक तस्वीर भी है, चिश्तिया कादरिया सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। ये इनके मज़ार के ऊपर का डूम है जो बाहर से ऐसे दिखाई देता है, ये भी हम आपको बाहर चल के दिखाएंगे। और 1228 हिजरी यानी तकरीबन 1807 में पैदा हुए थे और 1888 में इनकी वफ़ात हुई थी। यहाँ पर इनका पूरा शजरा नस्ब और ज़िंदगी के मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। अब मज़ार से निकल के आपको मज़ार के साथ अटैच्ड एक मॉस्क है और एक बैठने के लिए एक जगह बनाई गई है जहाँ पे इनकी नस्ल से पीरज़ादा इब्राहीम साहब जो है वो जो अब मज़ार के केयर टेकर हैं, सजादा नशीन है, वो बैठते हैं, वो आपको दिखाते हैं। मज़ार से निकल के अब आपको हम यहाँ का लंगर खाना जो कि उर्स के मौके पर चलता है और उसके अलावा जो यहाँ पर मौजूद कदीम मस्जिद है वो दिखाएँगे। ये देखें, कुछ कदीम दौर की सिख पीरियड की ईंटें हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, उन रास्तों से होते हुए सबसे पहले तो आपको वो दिखाते हैं लंगर खाना, जो कि 6 जमादिउल अव्वल को इनका उर्स होता है ना। तो ये लंगर खाना है, हाँ जी, ये लंगर खाना है। ये सारा लंगर खाना है। आप देखें कि ये कदीम
स्टाइल की बिल्डिंग है, क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई है। जब इनका उर्स मनाया जाता है 6 जमादुल अव्वल को, तो इनका उर्स जो है वो उस वक्त ये लंगर खाना चलता है। यहाँ पर एक आटे की चक्की भी है जहाँ पर हर वक्त आटा तैयार किया जाता है। और ये बड़ा एक खूबसूरत दरख्त लगा हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं। अब आपको मस्जिद दिखाते हैं, ये मस्जिद की बैक साइड है ना। अब आपको मस्जिद दिखाते हैं जो कि इस मज़ार से मुत्तसिल है। अक्सर मज़ारों के साथ मुत्तसिल मसाजिद होती हैं। आपको मस्जिद में लेके चलते हैं और मस्जिद दिखाते हैं अंदर से। ये वो मस्जिद है जो ख्वाजा अबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल साथ जो है वो तामीर की गई है। ये मस्जिद भी क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई कदीम मस्जिद है, और चूँकि इस वक्त नमाज का वक्त नहीं है इसलिए यहाँ पर नमाजी वगैरह नहीं है। और मैं आपको अंदर से भी इसके व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी ये फ्रेस्को आर्ट वर्क किया गया है जो गालबन पुराना ही है। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से भी इसको वाइट वॉश किया गया है। ये देखिए, ये पुराने स्टाइल का इसका जो महराब है। मस्जिद के सहन में इस वक्त तरपाल डाला गया है ऊपर, जो कि धूप की वजह से डाल दिया जाता है। अब साइड मौजूद सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आ गए हैं और ये ऊपर से मस्जिद का व्यू है। ऊपर भी एक कमरा बनाया गया है जो इस वक्त बंद है, और इसके बिल्कुल पीछे मज़ार का वो डूम है जो अभी हमने आपको अंदर से दिखाया था। ये आपको दूसरी समत से भी जाके दिखाते हैं। अच्छा, मस्जिद के साथ ही मुत्तसिल कुछ पुराने कमरे भी हैं जिनके अंदर कुछ लोग यहाँ मुलाजमीन वगैरह रिहाइश पज़ीर हैं। आप देख रहे हैं, इनकी साख से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तकरीबन इनको बने हुए भी 1 सदी से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। लंगर खाने और मस्जिद में से निकल के अब हम आपको जो मौजूदा यहाँ के सजादा नशीन और केयर टेकर हैं साहिबजादा मोहम्मद इब्राहीम साहब, जो कि एक रिटायर्ड एडवोकेट भी हैं, उनका डेरा भी दिखाएंगे। और उनके डेरे की छत से पहले आपको मज़ार के गुंबद का व्यू दिखाएंगे। पहले आपको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं और उसके बाद उनका डेरा दिखाते हैं। ये सामने जो आप दरख्त के पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये इनकी रिहाइश गाह है। बैठने के लिए जगह बनाई गई है जो सजादा नशीन के लिए है। ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। पहले मैं आपको यहीं सहन से खड़े होके थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा मज़ार का, जो भी आपको ऊपर चढ़ के दिखाएंगे ताकि ऊपर से आपको इसका डूम ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। जी, इस वक्त मैं इस डेरे की छत पे आ गया हूँ और यहाँ से आपको इसका खूबसूरत व्यू दिखाऊंगा। इस मज़ार का डूम जो दूर से दिखाई देता है, लेकिन मुल्तान का ये मज़ार बहुत सारे लोगों की नज़रों से ओझल रहता है। ये आप देखिए, इस पर बड़ा खूबसूरत काम किया गया है। ये फ्रेस्को आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पीर उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मदरसा कायम किया था अंदरून बोहड़ गेट मुल्तान, अंदरून मुल्तान के अंदर, जहाँ पर तलबा को तालीम भी दी जाती थी। ये मदरसा तकरीबन आज से 150-200 साल पहले तामीर किया गया था। और ये जो आप मज़ार के डूम के पीछे इमारत देख रहे हैं, ये मुल्तान का चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है जो कि चौक फवारा के करीब वाक़ है। और आप ये देखिए कि खूबसूरत डूम, जितना ये बाहर से खूबसूरत है, इससे ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। इस डेरे की छत से अब हम नीचे वापस आ गए हैं और आपको इस डेरे का अंदर से भी वो दिखाते हैं जहाँ पे साहिबजादा इब्राहीम साहब जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो यहाँ पर उनका एक ऑफ़िस है। उनकी कुछ तस्वीर भी नस्ब की गई हैं। ये साहिबजादा इब्राहीम की कुछ तस्वीर हैं और यहाँ पर भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। उनकी ऑफ़िस है, इत्तफ़ाक़ से वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। ये साहिबजादा अब्दुर्रहीम साहब हैं, मोहम्मद इब्राहीम साहब एडवोकेट हैं जो कि इस मज़ार के केयर टेकर हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी उन्हें बनाई हुई है। ये उनका रिटायरिंग रूम है। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर हज़रत पीर उबैदुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जिनको एज अ रेफरेंस जो है वो स्टडी भी किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल शकूर साहब हैं जो कि इस दरबार पर 24 आवर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। अब्दुल शकूर भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मैं दरबार शरीफ पे होता हूँ, तो दरबार शरीफ का जो है ना हिफाजत करता हूँ। तो उर्स भी होता है यहाँ पर, उर्स पे भी जो है ना सारा काम संभाल के रखते हैं। उर्स कब होता है इनका? उर्स 6 जमातिल अव्वल को जो है ना शुरू होता है, 5, 6, 7 को होता है उर्स जमातिल अच्छा, अव्वल। सही है। हाँ और जी। ज़ायरीन कहाँ कहाँ से आते हैं? मुख्तलिफ़ शहरों से? ज़ायरीन मुख्तलिफ जाते हैं, फैसलाबाद से भी आते हैं, सियालकोट से, झंग से, डेरा अच्छा, गाजी यानी खान मुल्क से, के मुख्तलिफ़ इलाकों से आते मुख्तलिफ हैं। इलाके से आते हैं, बहुत अच्छा, सारे आते हैं, अच्छा, दूर अच्छा, दराज से आते हैं उर्स पे। सही है। हाँ जी, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया।